भारत के नक्शे पे एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन खत्म हो जाती है और समुद्र शुरू होता है। रामेश्वर में आप सभी का स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जहाँ भगवान शिव स्वयं रामनाथ स्वामी के रूप में विराजमान है। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना का संकल्प किया था। यहाँ पर हर कदम पर इतिहास है और हर कोने में रामायण की कहानी छुपी है। और यहीं से आगे समुद्र के बीच एक रास्ता आगे बढ़ता है धनुषकोडी की ओर, भारत का आखिरी रास्ता, जहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल एक दूसरे से मिलते हैं। ये बस एक ज्योतिर्लिंग यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जहाँ आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों एक साथ महसूस होता है। चलो साथ में इस सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ग्रीष्मा और आप सभी का स्वागत है रामेश्वर तमिलनाडु में। ये 4 धामों में से एक है और यही वो स्थान है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने ज्योतिर्लिंग का भी स्थापना की थी। तो ये एक ज्योतिर्लिंग भी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप रामेश्वर की यात्रा की प्लान कर रहे हो तो कैसे आपका पूरा दर्शन होगा, कौन से जगह आप देखोगे। साथ ही यहाँ पे धनुषकोडी भी है जो रामेश्वर से 20 किलोमीटर दूर है, जो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेस होने के साथ साथ इंडिया का लास्ट लैंड भी यहीं पे है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप रामेश्वर आते हो तो इस जगह की यात्रा आप कैसे प्लान कर सकते हो, कौन से प्लेसेस आप देख सकते हो। धनुषकोडी के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना सारी जानकारी पाने के लिए। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक ब्यूटीफुल सा आइलैंड टाउन है जो मेन लैंड से पंबन ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन, रोड और फ्लाइट तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुराई का है जो कुछ 170 किलोमीटर दूर है, जहाँ से टैक्सी, ट्रेन या बस लेके रामेश्वर आया जा सकता है। ट्रेन से आने के लिए रामेश्वर का खुद का रेलवे स्टेशन है। मैंने भी ट्रेन से ही ट्रैवल किया था मदुराई से। ट्रेन भी पंबन ब्रिज के ऊपर से ही जाता है जहां दोनों तरफ पानी होता है। ये सफर ट्रिप का हाईलाइट बन जाता है। रामेश्वर पहुंच के सबसे पहले अपने होटल में चेक इन करो। आई वुड सजेस्ट कि मंदिर के पास ही होटल बुक कर लो ताकि ज़्यादा ट्रैवल ना हो और चल के मंदिर जाने को आसानी हो। मैंने बुक किया था होटल रुद्रिया रेसिडेंसी। ये मंदिर से कुछ 8 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ओके, तो सबसे पहले अभी लंच करते हैं। मंदिर के आसपास में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे बहुत ईटरीज मिलेंगे जहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो। साउथ इंडियन फूड के अलावा यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, चाइनीज वो सब भी मिल जाता है आसानी से। तो अभी मैं लंच करने आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड सर्वनाम भवन। इसका अगेन मैंने रिव्यूज़ देखा था गूगल पे बहुत ज़्यादा, तो सर गेव यू टू ट्राई इट आउट। यहाँ पे बेसिकली अभी लंच टाइम पे ना थाली सर्व हो रहा है, अनलिमिटेड थाली जिसमें राइस, सब्जी, दाल और एक स्वीट डिश, दही वगैरह आता है। पर मुझे वो नहीं खाना था, सो इसीलिए आई ऑप्टेड फॉर घी पोड़ी डोसा। तो अभी ये जल्दी से खाते हैं, उसके बाद हम आगे की अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि जब भी आप रामेश्वर आते हो, रामेश्वर के दर्शन करने से पहले आपको इस जगह पे आना पड़ता है। ये है अग्नि तीर्थ। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान राम ने स्वयं स्नान किया था जब भी वो लंका से वापस आए थे रावण का वध करके। ऐसा भी कहा जाता है कि सीता माँ ने अपनी अग्नि परीक्षा यहीं पे दी थी, इसीलिए इस जगह का नाम अग्नि तीर्थ भी है। तो सबसे पहले जब भी आप दर्शन करने आते हो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप स्नान कीजिए और फिर अपनी यात्रा की आगे शुरुआत कीजिए। के बाद कहा जाता है कि आप 22 कुंड में स्नान कीजिए। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान राम ने 22 बाण से यहाँ पे 22 कुंड बनाए। कहा जाता है कि आपको शुद्धिकरण होता है, आपको मोक्ष मिलता है, ऐसे सब कहा जाता है। और साथ ही ये जो 22 कुंड है ना, 22 कुंड के अलग अलग नाम है और ये सारे 22 कुंड में जो पानी होगा ना वो अलग अलग टाइप का होता है। अभी समुद्र के पास है तो पानी भी खारा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कुंड है जहाँ पे पानी मीठा है।
तो ये एक मिरेकल है, एक मिस्ट्री है जो आज तक किसी को नहीं पता। तो अभी अग्नि तीर्थम के बाद अभी मैं 22 कुंड वाले रास्ते में जा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझता है तो आप किसी से भी पूछ के ये जगह पर जा सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरीके के लाइन्स हैं, एक है 25 रुपीज़ का जो 22 कुंड का जाने का रास्ता, दूसरा है आप VIP जैसा भी जा सकते हो। जो पर पर्सन 250 to 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। उसमें क्या होता है, उनका स्पेशल लाइन होता है, एक स्पेशल पर्सन आता है आपके साथ जो पानी डालने में आपको हेल्प करता है। एंड इसमें अगर आप जाते हो 25 रुपये वाले इसमें, तो उसमें आपको जनरल में होता है, सब साथ में वगैरह पानी डालते हैं, तो ऐसा है। माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध के बाद शुद्धि के लिए शिव पूजा का संकल्प लिया, तो अलग अलग तीर्थों का जल यहाँ स्थापित किया गया था, जहाँ हर कुंड का अपना नाम और अपनी आध्यात्मिक पहचान है। इसीलिए आज भी माना जाता है कि इन 22 कुंडों में स्नान करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मन और आत्मा का शुद्ध करने का एक अनुभव है। अग्नि तीर्थम के बाद और 22 कुंड के स्नान के बाद मैं रूम में गई और मैं फ्रेशन अप हो गई एंड अभी मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है वो गोपुरा का एंट्री, जो रामेश्वर का मंदिर का एंट्री है। तो अभी मैंने श्री रामनाथ स्वामी के काफ़ी सुंदर से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मुझे आज मौका मिला, तो उसकी भी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड अंदर अब को मैं लाइन के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए 3 प्रकार के लाइन है। एक है जनरल एंट्री और दूसरा है आपको टिकट वाला एंट्री। जनरल एंट्री में आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा से 1 घंटा मिनिमम लगता है एंड भीड़ के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है। और दूसरा है स्पेशल एंट्री और एक है क्विक दर्शन एंट्री जो टिकटेड एंट्री होता है। तो स्पेशल एंट्री होता है 100 रुपीज़ का और क्विक दर्शन एंट्री 200 रुपीज़ का होता है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों चीज़ के टिकट में, बट हाँ जब भी ज़्यादा भीड़ होता है तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। जब मैं आई थी शाम के वक्त इतना ज़्यादा भीड़ था नहीं, तो जिन्हें ना जनरल एंट्री लिया था उनको तो बस आधा घंटा लगा और मैंने 100 रुपीज़ का टिकट लिया था, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगा पूरा दर्शन होने को। बट काफ़ी सुंदर सा और अच्छा सा दर्शन हुआ। और एक बात आपको बता दूँ कि जो अंदर जो अरेंजमेंट था लाइन का वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। सारे एक ही लाइन में एक के पीछे एक जाते हैं, तो बिल्कुल धक्का धुक्की कुछ नहीं होता है। तो आज मैंने श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए, तो बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है रामनाथ स्वामी शिवलिंग जो आपको रामेश्वर में मिलता है, उसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने स्वयं की थी। तो ऐसी जगह की कहानी है कि जब भी प्रभु श्री राम लंका आए थे रावण का वध करके, तभी उनसे ब्राह्मण हत्या हो गया था, बिकॉज रावण एक ब्राह्मण थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किया जाए। इसीलिए उन्होंने श्री हनुमान से कहा कि वो शिवलिंग लेके आए और जिसकी स्थापना वो यहाँ पे करेंगे। बट वो शिवलिंग लाने में उन्हें देर हो गई क्योंकि वो सनसेट के पहले लाना था। तभी यहाँ पे माता सीता ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने वो सैंड से बनाया शिवलिंग। सर जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने को आते हो, आपको पहला मिलता है हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग और उसके बाद आपको माता सीता का शिवलिंग मिलता है, जिसे रामनाथ स्वामी शिवलिंग कहते हैं। तो ऐसी जगह की कहानी है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके दर्शन करके। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइए और इस मंदिर की दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है। यहाँ पे मोर देन 1000 पिलर्स है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड सारे पिलर्स को इतने अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके से पेंट भी किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रश होता है तो आपको फ़ोटो निकालने का मौका नहीं मिलेगा, बट मैं एकदम आउटसाइड वाले पार्ट में आई हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई नहीं है। एंड अभी ऑलमोस्ट 7:30 हुए हैं एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बट हाँ, अगर आप दिन में आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि सूरज की किरणें अंदर आएगी। बट रात को भी दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुली लिट अप एज यू कैन सी ऑल अराउंड। रामेश्वर समुद्र के वहाँ पे है, इसीलिए यहाँ के दुकानों में आपको बहुत सारे शेल के प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे। जैसे आपको शेल के कीचेन्स मिलेंगे, होम डेकोर मिलेंगे, तोरण वगैरह मिलता है, साथ ही वो जो शंख होता है वो सब भी मिलता है। तो उसका बहुत बड़ा वैरायटी है। आपको स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानों में मंदिर के आसपास ये सब बहुत सारे मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे
रामेश्वर में घूमते हुए मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर मिल गई। सो दिस इज़ प्राची हाय। एंड शी इज़ फ्रॉम पंजाब एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि कोई सब्सक्राइबर मिलेगा। सो इट्स रियली नाइस मीटिंग यू हियर। आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट कि Yeah. मुझे ही मिलेंगे। ओके सो अभी डिनर टाइम हो चुका है एंड डिनर खाने के लिए यहाँ पे मंदिर के आसपास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको छोटे बहुत ईटरीज और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड ही नहीं बट नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ वो सब भी मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल एज लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे मैंने लिया है घी पोड़ी इडली। तो बेसिकली 2 पीसेस ऑफ इडली है, इसमें पोड़ी है एंड 3 प्रकार का चटनी है एंड सांबर दिया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई डिनर फॉर टुडे ओवर हियर। दूसरे दिन सबसे पहले नाश्ता किया और अपने होटल से चेकआउट करके यहीं पर लोकली गाड़ी बुक किया धनुषकोडी का डे ट्रिप करने के लिए, जिसमें धनुषकोडी के साथ और भी कई सारी जगहें हम देखने वाले हैं और लास्ट में रेलवे स्टेशन ड्रॉप होगा जिसका प्राइस मुझे 2100 पड़ा। आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो रिक्शा भी बुक कर सकते हो शेयरिंग में या फिर प्राइवेट, जो कुछ 1000 to 1500 रुपीज़ में मिल जाता है, या फिर यहाँ स्कूटी भी मिल जाता है रेंट पे जिसमें सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हैं। धनुषकोडी रामेश्वर से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स दूर है, पर वहाँ जाने से पहले हम सिटी के पास एक इम्पॉर्टेंट जगह विजिट करेंगे। ओके सो द फर्स्ट लोकेशन ऑन अवर लिस्ट इज़ डॉक्टर अब्दुल कलाम्स हाउस। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये उनका प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द नेशन। तो आज इनके घर को एक म्यूज़ियम जैसा मैं कन्वर्ट किया है जिसमें उनके रिलेटेड चीज़ें वगैरह रखी गई है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है और उनके काम के बारे में भी जानकारी दी है। यहाँ अंदर फोटो और वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू। और साथ ही यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी भी नहीं है, यू कैन गो एंड विजिट एंड साथ ही यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी भी नहीं है, सो यू कैन गो एंड विजिट दिस प्लेस। कलाम हाउस के वहाँ पे एक स्टोर था दैट आई चेक्ड आउट। इट हैड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम ज्वेलरी, होम डेकोर, की चेन्स, शेल्स एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली बॉट सम स्टफ फ्रॉम हियर एंड यहाँ से हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। ओके सो अभी हम आ चुके हैं हमारे अगले लोकेशन पे। ये है विभीषण मंदिर। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने विभीषण का राज तिलक किया था लंका से वापस आने के टाइम। ये मंदिर का लोकेशन भी काफ़ी सुंदर है, पूरा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये मंदिर और यहाँ तक आने के लिए भी एक पतला सा रास्ता है जिसके थ्रू आना पड़ता है। एंड बिकॉज वो पतला सा रास्ता है ना तो थोड़ा ट्रैफिक जाम भी होता है यहाँ पे। बट एनीवे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लोकेशन हियर जो हमें धनुषकोडी जाने के रास्ते में मिलता है। ये धनुषकोडी का लाइट हाउस है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखने वाला है ऑफ द एंटायर टाउन। तो यहाँ पे आने का एक टिकट है दैट इज़ 10 रुपीज़ पर पर्सन। एंड अच्छी बात ये है कि उधर एलिवेटर है ऊपर तक जाने के लिए, बिकॉज आई कुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ क्लाइंबिंग ऑल द वे अप टू द टॉप बिकॉज बहुत ही बड़ा लाइट हाउस है ये। तो चलो लाइन में रखते हैं। संडे होने के वजह से थोड़ा सा भीड़ है बट लाइन में लगते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ मैं ऊपर से नज़ारा। लाइट हाउस के व्यू पॉइंट पे एंड यहाँ से जो व्यू है वो माइंड ब्लोइंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको एक तरफ बे ऑफ बंगाल दिखता है, दूसरी तरफ अरेबियन सी दिखता है एंड बीच में से रास्ता जाता है जो अमेजिंग लगता है। छोटे छोटे घर, छोटे छोटे झाड़ और ये ब्यूटीफुल सा व्यू, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। इट वॉज वर्थ कमिंग हियर। अगर आप लिफ्ट से नहीं आते हो तो आप सीढ़ियों से भी आ सकते हो। देयर आर 11 फ्लोर्स ओवर हियर एंड अराउंड 230 स्टेप्स है आने के लिए, बट लिफ्ट का फैसिलिटी है विच इज़ रियली नाइस। डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू नीड टू कम एंड सी टू योरसेल्फ। सेतु, द
द सदर्न एंड ऑफ इंडिया। 2 साल से मेरा इच्छा था यहाँ पे आने का एंड फाइनली आज मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। एंड यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का मिलन एकदम दिखता है एंड द कलर जो है पानी का वो भी नज़र आता है यहाँ से जब ये भी आप देखते हो। ये वो भी जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने वो जो फ्लोटिंग स्टोन है वो रखे थे लंका तक जाने के लिए। आज भी अगर आप सैटेलाइट इमेज से देखते हो तो आपको एक पाथवे दिखेगा इंडिया टू श्रीलंका का, और वो वही फ्लोटिंग स्टोन्स का पाथवे है। और श्रीलंका यहाँ से यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो आई एम सो क्लोज टू श्रीलंका। आई नो आई एम वांटिंग टू गो टू श्रीलंका फॉर सो लॉन्ग, मे बी दिस ईयर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू श्रीलंका एज वेल, बट आज यहीं से व्यूज़ एंजॉय करते हैं। आज संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और इनफैक्ट हमारी जो गाड़ी थी वो भी बहुत दूर रुकी और वहाँ से हमको चल के आना पड़ा बिकॉज पूरा ट्रैफिक जाम था। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है आज। ऑल्सो आई वांट टू मेंशन इज दैट दिस इज़ द लास्ट रोड ऑफ सदर्न इंडिया ऑल्सो। अभी मेरा लास्ट स्टेप ऑफ नॉर्थ और ईस्ट इंडिया देखना बाकी है। देखते कितना टाइम तक पूरा होता है ये। धनुषकोडी कभी भारत का सदर्न मोस्ट टिप का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आज एक गोस्ट टाउन बन गया है। 1964 में यहाँ एक बहुत ही भयानक साइक्लोन आया जिसमें पूरा गांव वाइप आउट हो गया। जहाँ बहुत सारे घर थे, मंदिर हुआ करता था, एक चर्च भी था, रेलवे स्टेशन भी था और आज बस उसके कुछ अंश बचे हुए हैं। ये जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। एक सुबह यहाँ पे एक पूरा गांव था और अगले दिन कुछ भी नहीं। धनुषकोडी से वापस आके अभी मैं शहर की तरफ आ चुकी हूँ एंड यहाँ पे कुछ और मंदिर है जिनके दर्शन आप कर सकते हो। सबसे पहले आप जा सकते हो राम कुंड, बाद में आप जा सकते हो लक्ष्मण कुंड, उसके बाद आपको पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर मिलती है और उसके अंदर फ्लोटिंग स्टोन्स जो राम सेतु में इस्तेमाल किए थे वो देखने को भी मिलता है। एंड उसी मंदिर के ऑपोजिट है नटराज मंदिर जो भी आप विजिट कर सकते हो। ये सारे मंदिर आसपास ही है जो आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो। इसकी जानकारी मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। बनाया गया है जहाँ पे श्री कृष्ण का स्टोरी बताया गया है इन फॉर्म ऑफ स्टैचूज एंड स्कल्पचर्स। ये जो सारे कुंड थे वहीं पे ये जगह लोकेटेड है एंड इसका एंट्री भी काफ़ी ग्रैंड है। आपको बड़ी सी शिव जी की प्रतिमा दिखेगी, वहाँ से आपको एंटर करना है और अंदर आपको 10 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है और फिर अंदर आप जा सकते हो और सारे स्टैचूज़ वगैरह को देख सकते हो और श्री कृष्ण का स्टोरी जान सकते हो। तो ये एक जगह है जो हमने विजिट किया। Alright you guys, so this brings us to the end of the Rameshwar Dhanushkodi vlog. ये रहा मेरा पूरा सफ़र and the places that you can visit over here. काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किया यहाँ पे, साथ ही द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया देखने का भी यहाँ पे मौका मिला। तो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। आप भी यहाँ पे आइए, ज़रूर आइए और इस जगह की खूबसूरती को महसूस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग रामेश्वर, लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। इसके पहले का व्लॉग ज़रूर देखना, वो मदुराई का व्लॉग है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाया है जिसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि कैसे आप श्री मीनाक्षी अम्मा के दर्शन ले सकते हो और सारे प्लेसेस वहाँ पे भी एक्सप्लोर और घूम सकते हो। से अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, आप रेलवे स्टेशन देख रहे हो बिकॉज मैं अभी रामेश्वर के रेलवे स्टेशन में हूँ और यहाँ से मेरा ट्रेन है टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ चेट्टीनाड हियर इन तमिलनाडु। तो ये मेरा पूरा तमिलनाडु का सीरीज़ है। आपने जो रामेश्वर देखा वो एपिसोड नंबर 2 था एंड अभी एपिसोड नंबर 3 आने वाला है चेट्टीनाड तमिलनाडु से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, मेक श्योर टू गिव इट अ big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.